What's up guys? I hope you are doing well. I am Abhimanyu. Welcome to Study with MR. बच्चों कैसे हो सभी के सभी? आई होप आपके परिवार में भी सभी के सभी अच्छे ही होंगे. ओके सो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर से हम कंटिन्यू करते हैं. ये चैप्टर होने वाला हमारा कार्यपालिका. ऑलरेडी मैंने वन पार्ट और सेकंड पार्ट को जो है बना चुका हूँ. नाउ इस वाली वीडियो के अंदर हम थर्ड पार्ट के अंदर कुछ और टॉपिक्स को कवर अप करेंगे. ठीक है, वीडियो बड़ी शानदार रहने वाली. प्लीज शुरुआत से लेकर के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे. ठीक है, धीरे धीरे करा रहा हूं मैं, सबसे बेसिक बेसिक सारी जितनी चीजें है वो सब करा रहा हूं, तो लास्ट तक बने रहिएगा तभी समझ आएगा. ओके, तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने ये वाला कवर करा दिया है और ये वाला पार्ट 2 में ये हो गए हैं. आज के इस वीडियो के अंदर हम ये और यहाँ तक है कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए. ठीक है, और उसके बाद अगला जो पार्ट आएगा उसके अंदर ही चारों कवर कर देंगे एक ही बार में. ओके, तो चलिए बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो 2. ये प्रकार समझ लिया हमने. आज हम समझेंगे कि कार्यपालिका के क्या क्या कार्य होते हैं. देखिए, तो कार्यपालिका के क्या क्या प्रकार होते हैं इसको जरा समझ लेते हैं. पहला काम क्या होता है, बेसिकली मैंने इनको पॉइंट्स में बना रखा है सो दैट आपको पेपर में अगर आता भी है तो आंसर जो है आप अच्छे से कर पाए. तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका मैंने लिख रखा है नीति निर्माण करना. नीति निर्माण का मतलब क्या होता है? पॉलिसी बनाना. ठीक है, अब ये पॉलिसी क्या होती है? एक तरफ से देखिए, पॉलिसी का मेन मकसद ये होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका एक सॉल्यूशन निकाल करके लाया जाए उस नीति के माध्यम से. राइट, क्या हमारी अप्रोच रहने वाली है, क्या हमारा व्यवहार रहने वाला है दूसरों के प्रति, वो भी एक तरफ से नीति ही होती है आपकी. तो देखिए, कार्यपालिका जो है वो विभिन्न प्रकार के मतलब बहुत प्रकार के जो है नीतियां बनाती है. फॉर एग्जाम्पल विदेश नीति बनाती है. विदेश नीति के ऊपर तो आपका 12th क्लास में सेकेंड बुक का 4th चैप्टर आपका पूरा इसी के ऊपर ही है. ठीक है, विदेश नीति भी करती है और मतलब बनाती है कार्यपालिका. कार्यपालिका बताता है ना क्या होता है, एक तरफ से सरकार होती है कार्यपालिका का मतलब. ठीक है, और शिक्षा नीति बनाती है, आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है. तो सबसे पहला काम क्या होगा कार्यपालिका की? नीति निर्माण करना है. ठीक है, पॉलिसीज बनानी है, उन पॉलिसीज को जाकर के आगे इम्प्लीमेंट करना है. ये सबसे पहला उसका एक जो है काम हो जाता है. सेकंड कार्य क्या है कार्यपालिका का? कानूनों के लिए प्रस्ताव पेश करना. अब जरा एक चीज गौर करना आप कि विधायिका में मतलब कि संसद के अंदर मोदी जी हो गए, उनके जो चेले चपाटे हो गए, जितने भी मंत्री परिषद वाले हैं सबके सब संसद में बैठ रहे हैं और विपक्षी दल के नेता लोग भी संसद में बैठ रहे हैं. तो इन सबको मिलाकर क्या बोलेंगे हम लोग? विधायिका. और जैसे ही संसद से बाहर आते हैं मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल, तो उनको हम क्या बोलने लग जाते हैं फिर? कार्यपालिका. मतलब क्या है कि वही सेम लोग हैं जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर दो रोल प्ले कर रहे हैं, एक कार्यपालिका का और एक विधायिका का. ठीक है, तो कार्यपालिका का हम एक और काम यहाँ पर ये दे सकते हैं कि कार्यपालिका क्या करती है कि संसद में जाकर के कानूनों के लिए जो है प्रस्ताव पेश करती है. मतलब सरकार के लोग या फिर विपक्षी के लोग, दोनों में से कोई भी जो है एक्चुअली में कर सकता है. लेकिन यहाँ पर हम कार्यपालिका के कार्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट भी डाल दिया कि कानूनों के लिए जो है प्रस्ताव पेश करना भी कार्यपालिका का ही जो है काम है. विधान पालिका में कानून बनाने के लिए प्रस्ताव कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा पेश किए जाते हैं. ये याद रख लेना, कहीं आपसे क्वेश्चन आ गया ना कि क्या सिर्फ मंत्री परिषद ही पेश कर सकता है संसद के अंदर कानून को या विधेयक को? विधेयक पता है ना क्या होता है? कच्चा कानून होता है. एक तरफ से प्रस्ताव पेश करना किसी भी चीज के लिए, उसको हम विधेयक ही कहते हैं एक तरफ से. ठीक है, ये याद रखना बच्चों कि केवल मंत्री परिषद ही नहीं प्रस्ताव पेश कर सकता. ठीक है, इसके अलावा विपक्षी दल के जो नेता हैं वो भी प्रस्ताव पेश कर सकते हैं जी. ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं. ना समझ आया ना जो भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा. आपका अगर क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑफकोर्स उसे मैं पिन भी करूंगा और आंसर एकदम बढ़िया वाला दूंगा उसका फिर मैं. ठीक है, आप कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, तभी अच्छा लगता है. ओके, सो इसका थर्ड पॉइंट देखिए क्या है. जो कानूनों को उन्होंने प्रस्ताव पेश किया अगर वो पास हो जाता तो उन्हीं कानूनों को लागू भी किसको करना होता है? कार्यपालिका का काम है. याद है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में मैंने बताया था कि विधायिका के अंदर कानून बनते हैं. ठीक है, उन्हीं कानूनों को लागू करने का काम किनका होता है? कार्यपालिका का होता है. और कार्यपालिका वो काम सही ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है, और विधायिका ने जो कानून बनाया वो संविधान के अनुसार बनाया है या नहीं बनाया, ये काम कौन चेक करता है? ये करता है न्यायपालिका. ठीक है, तीनों काम समझ आ गए? ओके, अब चलते हैं हम आगे वाली वीडियो. अब आगे वाले जो स्लाइड है उसके अंदर देखते हैं. देखिए बच्चों, अगर आप डेली ना एक एक वीडियो भी देख देख के चलेंगे ना,
तो ट्रस्ट मी, आपका ये सिलेबस तो मैं वैसे जल्द से जल्द कवर करने वाला हूँ, और जितने भी आपके डाउट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, सो दैट मैं उनका आंसर दे सकूँ, ठीक है। आप अगर मुझे डाउट पूछेंगे तभी तो अच्छे से आंसर मिलेंगे, और जब आप पूछेंगे डाउट्स तो ऑफकोर्स मेरे भी डाउट्स क्लियर होंगे, राइट। हालांकि है तो नहीं, बट पूछ लेना आप कुछ नहीं। अगला देखते हैं, जो टॉपिक है आपका वो है राष्ट्रपति की शक्तियां और स्थिति। पहले तो यहाँ दोनों का मतलब समझते हैं, टॉपिक का क्या मतलब है। राष्ट्रपति की शक्तियां ये तो समझ आएगी, पावर्स है, लेकिन कई बार बच्चे पूछते हैं ये स्थिति का क्या मतलब होता है, राइट। स्थिति का मतलब होता है कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, मतलब कौन है राष्ट्रपति, वो कब चुना गया था, ये चीजें जो है पूछी जाती है राष्ट्रपति की स्थिति के अंदर, हमको यही लिखना होता है, राइट। ठीक है, अब आगे हम जरा बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानने से पहले जरा आप ये वाला अनुच्छेद जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के अंदर आपका ये क्वेश्चन बन भी सकता है। ये क्या है कि अनुच्छेद नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 74(1) या फिर 74(a), इनमें जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ऐसा लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर, ये संविधान के अंदर, ठीक है। जिसका जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग या फिर कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य जो है करेगा, परंतु राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि सारे जो काम है वो इस बंदे के नाम पे हो रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति के नाम पर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में जो काम कर रहा है, मतलब जिसके पीछे ये सारे साजिश है या फिर जिसका निर्णय होता है, जिसका डिसीजन होता है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वाले मिलकर के करते हैं। देख रहे हो बेचारा राष्ट्रपति कैसा है। चलिए कोई नहीं, तो एक जोक सा वर्ड हो गया, ठीक है। तो राष्ट्रपति को इतनी ही शक्तियां हैं कि वो जो है बस एक बार जो प्रस्ताव आया ना मंत्रिपरिषद से, तो उस प्रस्ताव को वापस भेज सकता है कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार कीजिए और उसके बाद भेजिए। अगर आपने पुनर्विचार कर लिया और आपको लगा कि कोई गलती नहीं है, कोई सुधार करके भेजा मेरे पास, तो मैं कर दूंगा साइन। उसके पास ये पावर है। हालांकि इसके पास एक और पावर है जिसके अंदर वो क्या कर सकता है कि किसी भी प्रस्ताव को ये अनगिनत टाइम तक जो है, मतलब अनलिमिटेड टाइम तक जो है उस प्रस्ताव को होल्ड करके रख सकता है। उस पावर का नाम क्या है, अगर आपको अभी पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं पता है तो आगे जाकर के हम बताने ही वाले हैं, ओके। तो चलिए अब आगे वाला देखते हैं स्लाइड। हाँ, देखिए कुछ यही चीजें मैंने बता रखी है, हमें पता है ना संसदीय कार्यपालिका है हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो संसदीय कार्यपालिका अंदर क्या होता है जी, राष्ट्रपति जो है देश सरकार का औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक है, रियल वाला नहीं है, ठीक है। उससे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपातकालीन जो शक्तियां होती है वो प्राप्त है। ये आपातकालीन शक्तियां जो होती है वो ये है प्राप्त। हालांकि आपातकाल लगाने का भी जो विचार है या फिर सजेशन बोल लो, सबसे पहले प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद से लेना होगा लिखित में, तभी जो है राष्ट्रपति आगे चल करके पूरे देश के अंदर आपातकाल लगा पाता है, अदरवाइज वो आपातकाल लगा ही नहीं सकता है। समझ रहे हो कितनी पावर है। लिखा भी है मैंने यहाँ पर, सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के अतिरिक्त, और हाँ, राष्ट्रपति का एक मेन कार्य ये भी है कि जितने भी पद हैं उनकी जो है शपथ ग्रहण कराना, मतलब शपथ दिलाते हैं ना, वो करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो किन किन की शपथ मतलब दिलवाता है राष्ट्रपति, उसके बारे में जरा जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। अभी मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूँ, देखिए अभी प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के अतिरिक्त राज्यपाल, जो हर राज्य के राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी कौन शपथ दिलवाता है? राष्ट्रपति ही दिलवाता है। वित्त आयोग और चुनाव आयोग के जो प्रमुख होते हैं, चुनाव आयुक्त, वो उन सबके शपथ दिलाने का जो काम है संविधान के अंदर, वो किसके लिए दिया गया है? वो राष्ट्रपति के लिए दिया गया है। अब मुझे एक बात बताइए, इन सबको जो है शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति दिला रहा है। जरा मुझे ये बताइए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राइट, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हालांकि इन्हीं में से कोई एक बंदा है जो कि राष्ट्रपति को जो है शपथ भी दिलाता है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है।
अगर नहीं पता तो एक बार सर्च कर लीजिए, और अगर फिर भी नहीं पता चलता तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा सर नहीं पता चला, प्लीज आंसर बता दीजिए। और हाँ, क्वेश्चन जरूर मेंशन किया करो यार, क्योंकि वीडियो पता नहीं कब बना के रखता हूँ मैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या सवाल पूछा गया था। तो आप पहले क्वेश्चन पूछ दो कि सर ये राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, हमें नहीं पता चल रहा इसका आंसर, आप बताइए प्लीज। ऐसे बोलेंगे तो पक्का बता दूंगा मैं, ठीक है, क्वेश्चन पता तो होना चाहिए मुझे। अब अगला देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के हाँ, संसद के सदनों के अधिवेशन बुलाना व स्थगित करना किसका काम होता है, राष्ट्रपति का। मतलब क्या है कि मीटिंग बुलाते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा इन सब की मीटिंग, वो बुलाने का काम किसका होता है, वो होता है राष्ट्रपति का। एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाया गया हो, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को एक साथ जो है बुलाया गया हो, और इसी को हम बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। ओके, तो ये बुलाने का अधिकार किसका होता है, ये होता है राष्ट्रपति का, याद रखिएगा। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, कौन होता है तीनों सेनाओं का सेनापति, राष्ट्रपति। हालांकि इस समय तो सीडीएस बना रखा है, मतलब कि नौसेना, थल सेना, वायुसेना, इन सब का जो है एक पहले हेड होगा। अब इस हेड वाले को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, ये करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला, संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन शक्तियां का मतलब क्या होता है, आपातकाल शक्तियां, ठीक है। आपातकाल के रिगार्डिंग मैंने पूरी बेसिक वाली जो सीरीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो सीरीज है, उसके अंदर ये इमरजेंसी के बारे में मैंने कवर अप करवा रखा है। आप वहां पर जाकर के अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर वीडियो का लिंक भी पेस्ट कर दूंगा। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि आपके पेपर के अंदर 4 मार्क्स नहीं तो 6 मार्क्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, मतलब कि उसके पास ऐसी कौन सी स्पेशल पावर्स हैं जो कि बाकियों के पास नहीं मिलती है हमें। ओके, तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार जरा आप जान लेते हैं। बेसिकली 4 ही हैं एक तरफ से, देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, मतलब कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री क्या क्या कर रहे हैं उनके बारे में हमसे उससे उनसे जो है सूचना मंगा सकता है कौन, राष्ट्रपति, रिपोर्ट के रूप में, ठीक है। नींद आ रही है क्या, सो मत बेटा, पढ़ लो यार, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ओके, आगे देखते हैं। मंत्री परिषद के परामर्श को लौटाकर पुनर्विचार के लिए कहना, ये भी एक उसकी विशेषाधिकार के अंतर्गत ही आता है। मैंने तो ये पॉइंट आपको बहुत पहले बता दिया था, ठीक है। विधेयकों पर विलंब करना, इसी को, यही जो मैंने बताया था ना कि अगर राष्ट्रपति को ज्यादा गुस्सा आ गया और मान लो मुंह फुला उला लिया, तो क्या करेगा, ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी विधेयक दिया गया होगा उसको क्या करेगा, एक अनिश्चित काल तक अपने जितना वो चाह सकता है उतनी देर के लिए अपने पॉकेट में जाकर के रख लेगा। मतलब कि उस विधेयक को हाँ में या फिर साइन जो है करेगा ही नहीं। अब जब साइन नहीं करेगा तो उसका पहले क्या करना पड़ेगा, वीटो शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसे। अब इस वीटो शक्ति को क्या बोलते हैं, हिंदी में तो उसको शुद्ध ये बोलते हैं निषेधाधिकार, ठीक है। और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं बेटा, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का अगर राष्ट्रपति इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब ये होता है कि विधेयकों को अपने पॉकेट में रख लेना और भूल जाना कि मैंने वो विधेयक मेरे पास आया भी था। तो मतलब विधेयक को लंबे समय तक बिना मतलब साइन करे रखा जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये सबसे स्पेशल पावर है इसकी, इसके अंदर कोई उसको टोक टोक कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता, ठीक है। किसके बारे में, पॉकेट वीटो, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्या है इसकी अगली पावर, वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति में। बहुत ही सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति में, कौन, राष्ट्रपति। वो कैसे, जरा देखते हैं। अगर मोदी जी, मान लो मोदी जी की तो पूर्ण बहुमत आ रही है, तो इसलिए तो उनको डायरेक्ट एक बार सरकार का बनाने का नियंत्रण देना पड़ता है। लेकिन गठबंधन वाली स्थिति के अंदर मान लो कि किसी को 10 मिले, किसी को 10 मिले, किसी को 10 मिले, और सरकार बनाने के लिए जो है 30 चाहिए होते हैं, ठीक है। तो भले ही तुम 3 बंदे यहाँ पर कोलैबोरेट करके बैठे हो 10-10 सीट लेकर के 30 होने के लिए, और यहाँ पर भी 3 बंदे हैं जिन्होंने 10-10 करके 30 वो बना रखी है, क्या बोलते हैं, गठबंधन। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के ऊपर जो है पूरा एक खेल हो जाता है। राष्ट्रपति अपने मन अनुसार, अपने इच्छा अनुसार जो है, या तो इसको सरकार बनाने का निमंत्रण दे सकता है या फिर इसको जो है सरकार बनाने का निमंत्रण दे सकता है। मैं कहने का मतलब क्या है कि गठबंधन में क्या होता है, गठबंधन में कि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला होता है, तो लोग क्या करते हैं, मतलब वो जो चुने हुए सांसद होते हैं वो लोग क्या करते हैं
कि आपस में ही जो है कोलैबोरेट कर लेते, कहते कि आज हम साथ आ जाते हैं और साथ आकर के हम सरकार बना लेते हैं। लेकिन साथ आकर के सरकार बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, ये कुछ ही सांसद थोड़ी ना सोच सकते हैं, ये बहुत से सांसद जो कि ये सोच सकते हैं। जब ये 2-3 प्रकार के लोग अपना अपना गुट बना लेंगे तो यहाँ पर राष्ट्रपति के ऊपर जो है पूरा खेल आ जाता है कि वो किन किन को जो है, इन दोनों में से किसको जो है सरकार बनाने का निमंत्रण देगा। अगर किसी को मान लो मैंने राष्ट्रपति ने इसको दिया सरकार बनाने का निमंत्रण, तो ये जाकर के सरकार बना लेंगे, भले ही इनके पास क्यों ना मेजोरिटी हो जाए। अब समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये खेल है। तो यहाँ पर बस यही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं विशेषाधिकार है, स्पेशल पावर है राष्ट्रपति के पास। ओके, हाँ, तो बस अभी के लिए तो बस इतना ही करते हैं, ठीक है। सो प्लीज, और हाँ, इसका जो जो पीडीएफ है उसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक पेस्ट कर दिया है, गूगल ड्राइव का है। और बस इतना ही, ठीक है। हंसते रहो, खेलते रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।